मेरे मेरे भैया मुझे इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। धीरज रखो बहन, धीरज रखो। जाने वाला तो चला गया, लेकिन हमें उसे सजा दिलवानी है जो जय किशन की मौत का जिम्मेदार है। कुछ नहीं कर पाएंगे आप उसका, कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस स्टेशन में आपकी हिफाजत में जिसने मेरे भैया को जहर देकर मार दिया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप उसका। जय किशन की मौत पुलिस के मुंह पर तमाचा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका जवाब जय किशन को मारने वाले के लिए फांसी का फंदा होगा, इसका यकीन रखना। किस बात पर यकीन रखूं? आपने कहा था कि मेरी आंखों की रोशनी के साथ भैया की सजा के अंधेरों को दूर कर देंगे। हाँ, तो पूरी जिंदगी अंधेरे कुएं में दफन हो गई। घेर कर काले बादल अंधकार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये सूरज छुप जाता है। क्या तुम जय किशन के किसी ऐसे दोस्त को जानती हो जिससे वो दिल की हर बात करता हो? हाँ, लेकिन भैया कभी कभी निशा नाम की दांतों का जिक्र किया करते थे। निशा? कहाँ डांस करती है वो? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे भैया अपनी सारी चीजें कहाँ पर रखा करते थे? शायद उस काम की चीज मिल जाए। सामने वाली ड्रॉर में भैया अपनी सारी चीजें वहीं रखा करते थे। लीजिए लीजिए। वेरी गुड। आरती जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है। आप जोक्स बड़े कमाल के सुनाती हैं, रियली। हाय चड्ढा साहब। अरे आओ विकी, बड़ी देर कर दी आने में। विकी है जनार्दन साहब है इस क्लब के मालिक, और ये आरती है मेरी बेटी, और ये है विकी, नेता परशुराम के इकलौते बेटे। नमस्ते। विजय, एक्सक्यूज मी डैड। हाय विजय। अरे आरती तुम? मैं अपने डैडी के साथ आई हूँ। ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या करने आया है? चड्ढा साहब, आपकी बेटी इस इंस्पेक्टर को कैसे जानती है? इंस्पेक्टर विजय, माय डैड। हेलो। हेलो। विक्की। हेलो। मिस्टर जनार्दन। आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या लेंगे? मिस्टर जनार्दन, पुलिस वाले सिर्फ मालूमात लेने आते हैं। मालूमात? जी हाँ, आपके यहाँ ये लड़की डांस करती है। आपके आदमी ने बताया कि उसका नाम निशा है। क्या पूछना है आपको इससे? जय किशन नाम का आदमी पुलिस ने पकड़ा था, निशा उसे जानती है। जी मुझे मालूम नहीं, लेकिन निशा से कुछ पूछने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। Ladies and gentlemen, here comes your favorite Miss Nisha. Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, thank you. निशा जी, आप कुछ कहिए। मैं थैंक यू वेरी मच। Don't move. It's a police case. तो कब से जानती हो तुम विजय को? बहुत पहले से। वो बहुत सख्त ऑफिसर है डैडी। उसने मुझे लॉकअप में बंद कर दिया था। उससे झगड़ा करके तो मैं अमेरिका चली गई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसकी इसी बात को तो मैं प्यार करती हूँ। प्यार? उस मामूली आदमी से? व्हाट नॉनसेंस। तुम्हें अपने बाप की अमीरी और अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए आरती। इज्जत कैरेक्टर से बनती है डैडी, और विजय जैसा कैरेक्टर वाला खुददार इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा। मैं तो उसे आपसे मिलाना चाहती थी। डैडी, हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। मेरी इजाजत के बगैर? मेरी खुशी को आपने हमेशा अपनी खुशी माना है। इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं, अपनी खुशी मानूंगा। जीवन साथी के साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है। गुजारनी तुम्हें जरूर है, लेकिन बेटी के लिए जीवन साथी सही चुनना बाप का काम है। बैंक बैलेंस के अलावा विजय में क्या कमी है? उसमें क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन उससे शादी की बात तो दूर, उससे मिलने की कोशिश मत करना, यह हमारा आखिरी फैसला है। एक मिनट डैडी, अपने आखिरी फैसले पर जरा गौर कर लीजिए। मैं विजय से शादी करूंगी, ये मेरा भी आखिरी फैसला है। मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे फैसले आपस में टकरा जाएं।
विजय, निशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बेचारी अपनी जवानी के करंट से लोगों के दिल जलाती थी, खुद इलेक्ट्रिक करंट से जल गई। वो जली नहीं, जला दी गई। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि एक हादसा था। यह हादसा उसी वक्त हुआ जब मैं उससे मिलने गया था। हो सकता है कि इत्तेफाक हो। मैं इसे इत्तेफाक नहीं, होशियार समझता हूँ। हमें उस होटल के लोगों पर कड़ी नजर रखनी होगी। विजय, अदालत धोखा खा गई ना? मैं इसे अदालत का धोखा खाना नहीं, तकदीर की गर्दिश कहूंगा। मेरे भाग्य में जेल की सलाखें लिखी थी, वो इस बहाने मिल गई। तुम इसे अंधे कानून की भूल नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं। कानून ने सबूतों की सच्चाई पर फैसला किया है। भूल किए उन सबूतों को पेश करने वालों ने, खास तौर से वो अंधी लड़की, उसकी तड़प, उसका बयान। वो चीख चीख कर कह रही थी कि वो सच कह रही है। और सच ये है कि तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे और उसके सच के बीच में झूठ की एक दीवार है। उसकी सच्चाई क्या है इस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जेल में रहकर तुम इस सच्चाई को कैसे साबित कर सको? सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी होती है आरती। वक्त आने पर वो झूठ के पाताल का सीना चीरकर बाहर निकल आती है। इंसान को चाहिए कि वक्त का इंतजार करे। ये क्या है? जिस वक्त पर तुम्हें इतना भरोसा है, उसका इंतजार करने का ये मेरा सहारा है। मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर के तुम्हारी पत्नी बन के तुम्हारे घर में रहने का अधिकार चाहती हूँ। आरती, मत अपने आप को इतनी कड़ी तपस्या में डालो। हो सकता है कि मेरी बेगुनाही साबित ना हो, और साथ साथ 7 साल क्या, मैं 7 जन्म तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। नहीं आरती नहीं, मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मेरा काम मानो, किसी अच्छे से आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। विजय, तुम्हें गलत समझ के, तुमसे नफरत करके, तुम्हारे बिना 1 साल नहीं गुजार पाई। तुम्हें समझकर एक पल भी नहीं गुजार पाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम पर लिख दी है। अपना नाम देके इज्जत से जीने का अधिकार दे दो तो ठीक है, वरना तुम्हारे नाम के साथ बदनाम होकर जिंदगी गुजार दूंगी। आरती, आरती को उसके नाम की तरह पवित्र रहने का हक दे दो विजय। तुम्हें तुम्हारी आरती की सौगंध। बनवास नहीं, एक किस्म का इम्तिहान है, कानून और वर्दी का। किस कानून, किस वर्दी का? उसका जिसकी इज्जत की आप कस्में खाते थे, जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें दे दी, और जिसके बदले में आपको मिली है जेल की सलाखें, बदनामी, सजा। ग्रहण का दाग तो चांद और सूरज को भी सहना पड़ता है। हम तो इंसान हैं, तकलीफों पर मुस्कुराना इंसान की शान है। अजय, कुदरत की दी हुई तकलीफ पर मुस्कुराना तो इंसान की शान होती है, लेकिन इंसान की दी हुई तकलीफ पर नहीं। भैया, मुझे सिर्फ उन लोगों का नाम बताइए जिनकी वजह से आपको सजा हुई है। मैं उन कुत्तों को सच कहने पर मजबूर कर दूंगा, और खुद सजा का हकदार बन जाएगा। अगर तूने गैर कानूनी ढंग से सच को उगलवाने की कोशिश की तो तू कानून का मुजरिम कहलाएगा। और वो लोग जिन्होंने कानून की कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर आपको मुजरिम बना दिया, उनका? ये उनकी वक्ती जीत कह सकते हो, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त तो मुझे आपका, मेरा और आपके नाम का सिंदूर मांग में भरकर बैठी हुई भाभी का अंजाम बुरा नजर आ रहा है। यह हमारा अंजाम नहीं, जिंदगी के रास्ते की दुश्वारी है, सच्चाई की आग जिसमें तपकर आदमी कुंदन बनता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप बेगुनाह हैं, और आपकी बेगुनाही साबित करना मेरा फर्ज है, जो मैं किसी भी हालत में करूंगा। मुझे सिर्फ उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपने शरीर पर पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। भैया, तेरा फर्ज है मेरी बेगुनाही साबित करना, और मेरा फर्ज है तुझे सही रास्ता दिखाना।
अगर तू अपना फर्ज निभाना चाहता है तो तुझे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। भैया, आज हमारे पुरखों की आत्मा तेरे शरीर पर यह वर्दी देखकर खुशी से झूम उठी होगी। मेरी आत्मा तो उस वक्त खुश होगी जब मैं आपको इस कैदी की वर्दी से आजाद करवाऊंगा। तू ऐसा करेगा मेरे भाई, इसका मुझे पूरा यकीन था। भैया, मैंने आपके केस पेपर्स पढ़े। उस हरामजादी अंधी नहीं लड़की- अजय नहीं, उस लड़की के बारे में गलत मत सोच। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उसका ऑपरेशन कराऊं, उसकी आंखें वापस दिलाऊं। ये आप उस लड़की के बारे में कह रहे हैं जिसके झूठे बयान ने आपके नाम, आपकी इज्जत को बदनाम किया, आपको सजा दिलाई? मेरा तजुर्बा कहता है अजय कि आशा ने जो कुछ भी अदालत में कहा वो सच है। और आप ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, ये भी सच है। वो कौन सी बात है, कौन सी चाल है जिसने आशा के झूठे बयान में सच्चाई जैसी ताकत पैदा कर दी? इसका पता तुम्हें लगाना है। इस खेल की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने जय किशन को गिरफ्तार किया था। जय किशन आशा का भाई था। वो जनार्दन के होटल में डांस करने वाली निशा से प्यार करता था, वही काम करता था। तुम्हें अपनी तफ्तीश की शुरुआत जनार्दन के होटल से करनी होगी। मुबारक हो विजय, मुबारक हो। आशा रेप केस से न सिर्फ तुम बरी किए जा रहे हो बल्कि वापस अपनी नौकरी पर बहाल किए जा रहे हो। ये रही तुम्हारी वर्दी। ये सब कैसे हुआ सर? इंस्पेक्टर राकेश मेहरा के बयान के बिना पर। घबराओ नहीं, बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। पहले तुम अपनी वर्दी पहन लो। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। देखो, हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आपके बेटे को अपनी निगरानी में लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जान को खतरा है। किससे? मेरे भाई अजय से। आपके भाई के साथ मेरे बेटे की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह आपका बेटा बेहतर बता सकता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, चोट लग गई। आई सी। हमारे विचार में तुम हमारा और अपना समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। नेता परशुराम के बेटे को किसी से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा ये घर एक ऐसा किला है जहां घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। मैं यहां से अकेले नहीं, आपके बेटे और अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा नेताजी। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। नेता परशुराम के बेटे पर पिस्तौल उठाने का अंजाम जानते हो? हमारा एक टेलीफोन तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता है। कसम वर्दी की। वर्दी पहनने वाले कर्तव्य का पालन करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। ये खून के धब्बे और अजय का स्कार्फ साफ साबित करता है कि अजय यहीं पर है और आप लोगों के कब्जे में है। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। गोली चलाने से पहले इतना सोच लेना कि नेता परशुराम के बेटे की जान मेरे पिस्तौल की नोक पर है। ये क्या कह रहे हो विजय? ये देश के गद्दार है, अजय को जान से मार देंगे। किसी भी खानदान का बेटा जिस दिन वर्दी पहनता है तो उसके खून पर उसके खानदान का नहीं, देश का अधिकार हो जाता है। देश के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए मुझे अजय जैसा एक भाई तो क्या 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई की कुर्बानी देने से पहले सिर्फ इतना जान लो इंस्पेक्टर कि हमें सजा दिलाने वाला सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता। परशुराम जी, इसे हमारी तरफ से 2-4 सांसें उधार दे दीजिए। बहुत हिसाब चुकता करने इस हरामजादे के साथ। इसकी वजह से जय किशन को पुलिस लॉकअप में मरवाना पड़ा। अपने वफादार साथी राकेश और कांस्टेबल चरणजीत की जान लेनी पड़ी। यही नहीं, बेटी को बाप से जुदा कर दिया इस कुत्ते ने। सिर्फ आप ही को नहीं चड्डा साहब, मुझे भी इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसकी होशियारी ने प्लेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया था, जिससे मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुन रहे हो भैया, ये है इन सफेद पोशों के काले कारनामे। और ये नेता परशुराम
इसकी ये सरकारी कोठी इसका घर अड्डा है मुजरिमों का। ये नेता जो सिपाही को वर्दी की कसम दिलाते हैं, अपनी सीट, कुर्सी, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उस वर्दी की कसम के साथ खेलते हैं। कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए अगर कानून को भी हाथ में लेना पड़े तो वो भी वर्दी की कसम निभाना होता है। अजय, 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 आंख में आंसू मत आने देना भैया। सिपाही के खून पर खानदान का नहीं, देश का हक होता है। अजय, रोना नहीं। नहीं पगले, मैं कहाँ रो रहा हूं। मुझे तो फक्र है कि मेरा भाई देश के काम आया, सत्य की लड़ाई में काम आया। ये सब आप ही से सीखा भैया। नहीं अजय, नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सच्चाई की जीत के लिए मैंने रास्ता अलग चुन लिया। अजय, अजय, मुझे सहारा दो भैया। मैं उस सत्य के प्रतीक को सैल्यूट करना चाहता हूं। अजय, 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 भाई, नहीं।